देव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में यह प्रश्न होगा कि समर्पण कैसे ईश्वर के प्रति हो, इसी का उत्तर देना है। एक भगत ने प्रश्न किया है इंस्टाग्राम पर कि महाराज जी, सब कुछ तो नाम जप करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ, लेकिन समर्पण जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। कभी कभी मन में फाजुल तरंगे, निगेटिव तरंगे आ जाती हैं इष्ट के प्रति। कभी कभी भाव रहता है तो कभी कभी अभाव भी हो जाता है, और ये समस्या सबके साथ है। इष्ट में थोड़ा सा इधर उधर देखने, सुनने, समझने पर समर्पण खंडित हो जाता है। तो मेन समर्पण ही भक्ति है। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि समर्पण कैसे। उसके पहले क्या नाम है, 2 लाइन कीर्तन आप लोग पीछे पीछे बोलिए। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समर्पण। समर्पण शब्द का पहले अर्थ हम समझें तो सम धन अर्पण बराबर समर्पण। तो सम का मतलब होता है बराबर, और अर्पण का मतलब होता है हम अपने आप को अर्पित करें। यानी बराबर मतलब के हर देश काल परिस्थिति में हमारा जो भाव वो एक जैसा, हर देश काल परिस्थिति में, मतलब सुख और दुख। इसी को गीता में भगवान ने कहा। गीता का यही श्लोक आपको बताता है कि आप समर्पित हैं कि नहीं। कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभव जया जयो। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में समे कृत्वा मतलब बराबर भाव उत्पन्न। लेकिन ऐसा कर पाना बिरला ही भक्तों के लिए है, बिरला। सुख होता है तो हम स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम अर्पित करते हैं, 2 किलो लड्डू लेके पहुंच जाते हैं।
कोई मनोकामना पूरा होती है तो स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न करते हैं। लेकिन इसके विपरीत में अगर कहीं दुख मिल गया, कहीं व्यापार में हानि हो गई, तो हम इतना दिन से स्वामी जी को भज रहे हैं, हम इतना दिन से राम जी को भज रहे हैं, कहाँ भगवान सुन रहे हैं, भगवान से मुंह बिचका लिया। तो यहाँ क्या हुआ, समर्पण खंडित हो गया। समर्पण का तात्पर्य कि समान, क्योंकि जैसे माता पिता गुरु वृंद अपने शिष्य का भाव देखते हैं कि इसके अंदर समानता आई कि नहीं। पुत्र को माता पिता कभी अकारण डांटते हैं कि इसके अंदर देखेंगे मेरे प्रति समर्पण है कि नहीं। अकारण डांट दिए और उस पर भी अगर पुत्र साइलेंट रहा तो समझिए कि ये पुत्र है। गुरु अपने शिष्य को कभी अकारण ही डांटते हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी दादा गुरु महाराज की सेवा में ड्यूटी लगी, जब आए साधु बने तो बर्तन बासन जो दादा गुरु महाराज का रहता था, कमंडल थरिया ये सब खाने के बाद धो धा करके रखते थे लाके, खूब सफाई से धोए थे। एक दाग लगा हुआ था थाली में। दादा गुरु महाराज 3-4 सणसा स्वामी जी को मारे, बोले जूठे थरिया ला के रख दिया, बोले गुरु महाराज इसमें कोई नहीं खाया। बोले फिर कहता है कोई नहीं खाया है, ये दाग क्या है, कौन धोएगा। स्वामी जी खड़ा रहे। तो समर्पण जैसे जानवर है, मालिक के प्रति समर्पित रहता है, बांध के भी आप रखे हैं, छोड़ के भी रखे हैं। कुत्ता है, लोग कहते हैं ना वफादार कुत्ता होता है, 4 रोट लाठी मार भी दीजिए तो भी जाएगा, घूम टहर के फिर आ जाएगा। तो इसलिए साधक को, शिष्य को, भक्त को सम्मान निरादर आदर ही, मान सम्मान में भी अपमान में भी इष्ट के प्रति हमारा समान भाव बना रहे। और ये भाव कब बनेगा, जब निरंतर हम नाम जप करेंगे और मानसिक प्रतिदिन अपने इष्ट के पास आप जाइए मानसिक रूप से। वैसे तो भगवान कण कण में है, लोग बैठते हैं तो भजन में मन नहीं लगता, लोग कहेंगे महाराज मन भागने लगता। तो जो भी आपके इष्ट हो, राम जी, कृष्ण जी, गुरु महाराज, स्वामी, जो भी आपके इष्ट, आप जिसको मानते हैं, तो सुबह में या शाम में जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो मन जब भागने लगे तो आप क्या करो कि तुरंत विचार करो कि अब मैं गाड़ी पर बैठ गया, गाड़ी पर बैठ करके रास्ते में जा रहा हूं, रास्ते में वहां गया, प्रसाद लिया, आश्रम पे गेट पर गया, वहां दंडवत प्रणाम किया, धुने पर गया, वहां दंडवत प्रणाम किया, संत महात्मा मिले, वहां दंडवत प्रणाम किया, गुरु महाराज के क्या नाम है कच्छ पर जाके प्रणाम किया, फिर वहां प्रकृति दर्शन किया, फिर भंडारा किया, फिर सेवा किया, झाड़ू मारा, फिर अब इतना में 20-25 मिनट आप अपने मन को इसमें झुरा सकते हैं। मन कहाँ आपका घूम रहा है, तो धाम में घूम रहा है। तो मन का काम है भागना, भागने दो। अब भाग भी रहा है तो कहाँ भाग रहा है, भगवान के धाम में घूम रहा है। वहां से फिर आया तब विभूति लिया, उसके बाद गाड़ी में बैठा, फिर अपने घर आ गया। तो 25 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट आप पहुंच गए। अच्छा, इसमें आपको खर्चा भी नहीं है। बाहर गाड़ी से आप जाइएगा तो 5,000 10,000 गाड़ी वाला भाड़ा लेगा। रास्ते में रोड एक्सीडेंट का भी डर है, पैसा भी खर्च होगा, समय भी, छुट्टी नहीं मिल रही है, ऑफिस में समय नहीं है। लेकिन मन से अगर आप अपने इष्ट के प्रति प्रतिदिन वहां पर जा करके माथा दंडवत कर रहे हैं तो धीरे 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 समर्पण आ जाएगा। दादा गुरु महाराज के पास हजारों हजार साधु बनने के लिए लोग चित्रकूट में पहुंचने लगे। जब ख्याति बन गई, कोई सुने पहुंच जाए महाराज रख लो, किसी को समझा बुझा के, किसी को किराया भाड़ा दे करके भेज देते थे। कहते थे कि जाओ शरीरिया से कहीं रहना, मनवा से हमारे पास क्या नाम है 24 घंटा में 2 बार आ जाना, सुबेरे शाम। शरीरिया से कहीं रहो, मन से मेरे पास आ जाओ। जिसका नाम भजन है
जिसका नाम भक्ति है, जिसका नाम समर्पण है, वो तुम्हें मैं प्रदान कर दूंगा। तो प्रतिदिन आप साधक हैं, भक्त हैं, गृहस्थ हैं, संत हैं, कोई भी है, कुछ भी, यहाँ कोई महान नहीं और कोई गलत नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई निकृष्ट नहीं, सब अपना अपना रोल अदा कर रहा है। लाइफ इज स्टोरी, व्हाट द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड डायरेक्टर। आप जहां हो वहां से आपको ईश्वर मिल सकता है, ये निसंदेह। ऐसा नहीं कि आप साधु बन जाओगे, घर छोड़ दोगे तभी भगवान मिलेंगे, नहीं, आप घर में भी रह के भगवान को पा सकते हैं। न जाने कितने भगत, अभी मैं नंदा नाई की कहानी आगे सुनाऊंगा, न जाने कितने भगत घर में रह के भगवान को पा गए। इसलिए भगवान ने जो रोल दिया है उस रोल को करते हुए, और आप प्रतिदिन अपने इष्ट के पास वहां जाइए, वहां से अपना आइए, 25 मिनट सुबह, 25 मिनट शाम, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, जितना समय उतने में ही आप चक्कर लगा के आ जाइए। धीरे धीरे समर्पण आपके अंदर आ जाएगा। नंदा नाई था, भगवान का अनन्य भक्त था, और दुर्योधन का एक तरह से मेकअप एडवाइजर था। मतलब कि जो राजा महाराजा होते हैं, तो जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, नेता मंत्री, तो सब एगो मेकअप सजावट वाला रख ले रहते हैं, हमको श्रृंगार करेगा। तो दुर्योधन राजा था, युवराज था, तो मेकअप जाके रोज अपना उसका करता था, नाई था। लेकिन संतों में, ईश्वर में, भगवान में अटूट श्रद्धा थी। किसी भी तरह के महात्मा संत की कोई भी चीज धर्म का, परोपकार का हमेशा करता था। एक दिन क्या है कि अपना भगवान का नाम जपते हुए जा रहा था, पूर्णिमा का दिन था, उधर से गंगा स्नान करके 10-15 महात्मा आ रहे थे। इसने प्रणाम किया, प्रणाम बाबा। तो महात्मा लोगों को जो प्रणाम कर देता है ना, तो महात्मा लोग समझ जाते हैं कि ये भक्त है, ये खिलाएगा पियाएगा, ये कोड है, और उसी से महात्मा बोलेगा भी, दूसरे से नहीं बोलेगा। ये 100 महात्मा की टोली जा रही थी, 2-3 गांव पार हो गया, कोई जजमान न मिले खिलाने वाला। तो एक लांगड़ महात्मा भी उसमें पीछे पीछे थे। तो जब 99 महात्मा आगे चले गए, तो लांगड़ महात्मा पीछे पीछे। तो एगो भगत सोचा कि एक लांगड़ महात्मा ये है, अभी 100 महात्मा को तो हम खिला नहीं पाएंगे, उतना क्षमता तो है नहीं घर में, लेकिन ये लांगड़ महात्मा एगो, तो इसको खिला देते हैं। तो कहा प्रणाम बाबा। तो लांगड़ महात्मा सब महात्मा के चिल्ला दिया, दौड़ो दौड़ो, लौट आओ लौट आओ, एक जजमान मिला, एक भगत मिला। अब 100 महात्मा आगे जो आटा बाटा उसका था, भूस का खा गया। तो प्रणाम कोड है, जो प्रणाम कर दिया महात्मा उसको जरूर कुछ न कुछ कहेंगे, जान जाएंगे कि भगत है। तो प्रणाम किया, तब महात्मा लोग समझ गए, कहते भोजन कराया। तो सोचा बड़ी विडंबना है, जा रहे हैं दुर्योधन का क्या नाम है, मेकअप करने लेट हो जाएगा, इधर महात्मा कह दिए कि भोजन करा। अब सोचा चलो 10-20 मिनट में करा देते हैं। तो महात्मा के बड़ा विध व्यवहार होता, अब लगा कराने, तन्मय होके सेवा करने लगा। वो भी भुला गया कि हमको जाना है दुर्योधन की सेवा कर। खाना बना पकाया, ठंडी का दिन था, इतने में 3 बज गया। महात्मा लोग का विदाई करते करते सोचा कि दुर्योधन नाराज होता है तो प्राण दंड से ज्यादा तो आज तक बहुत खुश हुआ, तो क्या नाम है मार तार के छोड़ दिया। बहुत दुख हुआ तो प्राण दंड, मृत्यु दंड तो उसका मुंह पर था कि इसको फांसी दे दो। भाई कहने वाला को क्या, जिसको फांसी पड़ेगा उसको ना दर्द है, कहने वाला तो मुंह से कह दिया फांसी दे दो। चलो अच्छा, अब तो संतों की राह में ही प्राण जाएंगे, कोई बात नहीं, मृत्यु स्वीकार है। चल गया अपना। जब गेट पर ही पहुंचा तो उधर से छुट्टी हो चुकी थी, रात दरबार बंद हो चुका था, सब मंत्री सब निकल रहे थे बाहर। नंदा नाई को जब देखा तो करे, नंदा नाई अभी तो तुम अंदर था, अभी कहा इधर से आ रहे हो, कुछ भुला गए क्या लेने के लिए? औजार अपना सरौता का नाम है ब्लेड वलेड, कुछ मेकअप का सामान अस्तुरा भुला गए क्या? अभी तो तुम अंदर थे। सोचा कि ये लोग कमेंट कर रहा तो हम आए नहीं, तो गुस्साया होगा, ये लोग ऐसे व्यंग कस रहा है।
अंदर गया तो और 2-4 उधर से आ रहे थे, यही बात कुछ भुला गए क्या। और तब तक पीछे पीछे दुर्योधन VIP गेट से निकला, उधर से दुर्योधन भी देख लिया। बोले अरे नंदा, अरे तुम फिर आ रहे हो वापस, अभी तो गए हो। आज तो तुमने वो सेवा किया कि जो मतलब के इन 12 वर्षों में नहीं कभी किया। आज तुम्हारे हाथ में जादू था, दबाता था तो लगता था कि करंट आ रहा। तब दुर्योधन जब बोला तो समझ गया कि दुर्योधन वैसे ही बोल रहा है। लगता है कि मेरे प्राण की रक्षा के लिए कन्हैया को, भगवान को लाके इस नीच का चरण दबाना पड़ा। तो उसने कहा आज तो मैं आया ही नहीं था। बोले नहीं नहीं, तुम तो आए थे, अभी गए हो। देखो चलो हमारे श्रृंगार कक्ष में सब दिखा दिया, सामान भी रखा हुआ है। तब वो समझ गया। बोले अच्छा देखो, आज तुम्हारी सेवा से मैं खुश हूं, कुछ तो मांग लो। बोला कि देखो आप दोगे ना? बोले हाँ, जो मांग लोगे मैं दूंगा। तब कहा कि ये मेरा इस्तीफा मंजूर कर लो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे चलते मने मन सोचा कि तेरे नीच का चरण भगवान को दबाना पड़ा मेरे प्राणों की रक्षा के लिए, इसलिए अब ऐसा दिन दोबारा न आवे, इसलिए इस्तीफा मंजूर कर लो। और उसी दिन से नंदा नाई समर्पित भाव से भजन करने लगा। तो कभी कभी चमत्कार जब साधक देखता है तो भी समर्पण बढ़ जाता है भगवान के प्रति। ऐसा कभी कभी अदृश्य शक्ति महसूस होती है कि नहीं, वाह, समर्पण तो करना पड़ेगा। हमारे दादा गुरु महाराज रोज हर कीर्तन करते थे, पूरा गांव घोटते थे। एक दिन भजन में बैठे रह गए, उस दिन गए ही नहीं। और उस दिन पूरे गांव में हरे राम की ध्वनि सुनाई पड़ी। सुबह हुआ 6 बजा तो सब टोला टोला से लोग आते थे, सब आने लगे। बोले परमहंस जी आज किस रास्ते से आप चले गए? आवाज तो आ रही थी, आप दिखाई नहीं दे रहे। हर टोला का कोई एक आदमी आवे यही बात बोले कि आप दिखाई नहीं दे रहे थे, हरे राम हरे कृष्ण की आवाज आ रही थी। तो दादा गुरु महाराज समझ गए कि हमारे नियम की रक्षा के लिए भगवान को रूप बदल। पहले गांव में नियम रहता था, घरमुनिया हर गांव में झोल लेके लोग प्रभात फेरी करता था, राम राम जपता था। आजकल आदमी इतना सेल्फिश होते जा रहा है कि हमको तो लगता है कि भारत में अगर 120 करोड़ लोग रहते हैं तो उसमें 20 करोड़ लोग सूर्योदय देख पाते होंगे। सही कहते हैं। 100 करोड़ लोगों के नसीब में नहीं है सूर्योदय देखने का। सूर्योदय के बाद ही लोग सो उठता है। तो बीमारी और डॉक्टर के हाथ फेरा लगाने पड़ेगा। सूर्य का दर्शन इसीलिए मतलब कहा गया कि सूर्य को उठने से पहले उठ जाओ, तब देखिए कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक जिस दिन एक दिन जरूर हर आदमी देख लेता है सूर्योदय, कहीं आ जाइए, डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाना रहता है। 3 बजे से घर में अपना उठ करके माई लोग, पटना में एक बार हम रुके एक जगह, 3 बजे खट खुट हम कहे आज कोनो पर्व है, पूर्णिमा एकादशी, मंदिर जा रहे हो क्या तुम लोग? 3 बजे सूर्य कहे नहीं महाराज जी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर साहब के यहाँ। हम कहे डॉक्टर सुइया रख ले, जाओ ना वहां से घींच लेगा, दर्द जो ठेंगना के पूरा दर्द है सब गायब हो जाएगा। और रुपया घींच लेगा, दर्द गायब हो गया। तो रिश्तेदार के रुपया जब तक है ठेंगुना में दर्द है, रुपया गायब, ठेंगुना के दर्द गायब। थाना में जब थाना पर भारी 10,000 तोरा से 10,000 तोरा से ले लिया तो घमंड खत्म, तो सब लड़ाई। और फिर वह दुनिया सुलह भी लगा देगा। अरे जब ससुरा सुलह लगावे के था तो घर में लड़ा कहेला, तो लड़ा इसलिए कि 10,000 के गर्मिया रहे और कहेला 10,000 गर्मी निकल गए, ठंडा हो गए, सुलह पर साइन कर। तो इसलिए भगवान का क्या नाम है? समर्पण। तो समर्पण जब हम चमत्कार प्रभाव देखते हैं तो इष्ट के प्रति समर्पण हो जाता है। लेकिन ये समर्पण बराबर बना रहे, हमेशा हर परिस्थिति में बना रहे, इसके लिए मानसिक पूजा, मन से आना जाना अपने इष्ट के प्रति हमेशा होना चाहिए। आज अभी आप जो आप लोग आरती के बाद एक आरती सुने, ये आरती बिल्कुल समर्पणात्मक आरती है। इसी आरती का अर्थ बता करके और उसके बाद क्या नाम है सत्संग समापन करेंगे। पहले आप लोग आरती सुनिए और पीछे पीछे गाइए भी। ओम जय जगदीश हरे,
जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। इस आरती का अगर आप अर्थ समझ लेंगे तो समर्पण बराबर बरकरार बना रहे, क्योंकि हमें यह आरती सबसे अच्छी लगती है। बड़ी समर्पण है इस आरती में। समर्पण माने जो लिखा है बड़ा दीनहीन भावना बना करके, और हर भक्त को ये आरती प्रतिदिन करना चाहिए। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, जनों के संकट क्षण में दूर करे। में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे। शरण गहूँ मैं किसकी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, बिनु और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम पूर्ण परमात्मा। तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम
पालन करता, पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं बालक अज्ञानी, मैं बालक अज्ञानी, कृपा करो भरता, करो भरता, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति, को मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, दीन बंधु दुख हरता, दीन बंधु दुख हरता, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, अपनी कृपा बरसाओ, अपनी कृपा बरसाओ, द्वार प्रणाम तेरे, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी तन
तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागत है मेरा, क्या लागत है मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, क्षण में दूर करे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश। ओम ओम ही जगदीश है इस संसार में। भगवान का नाम क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, तो ओम। कहा गया कि ओम शब्द नहीं है, ओम आकृति नहीं है, ओम कोई रूप नहीं है, बल्कि ओम परमात्मा का परिचायक नाम है। भगवान का नाम है ओम। कल एक मूर्ख कह रहा था कि ओम जपने से क्या नाम है ब्रह्मलोक मिलता है। हाँ, क्या ना, ओम जपने से परम गति मिलता है। सृष्टि का आकार भी ओम जैसा। ओम परमात्मा का सीधे परिचायक नाम है। तो इसलिए ओम जय जगदीश हरे। इस सृष्टि का जगदीश का जगदीश, जगदीश माने क्या होता है, जग माने संसार, और दीश माने ये क्या नाम है जो इसका मालिक हो, ये 10 दिशाओं का। जैसे कि 10 दिशा माना गया ना, 4 तो हो गया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर 4 कोना और फिर एक ऊपर एक नीचे। तो इन जो 10 दिशाओं का मालिक है वही क्या है, जगदीश है। और वो कौन है, वो ओम है। उसका नाम ही ओम है। जैसे आपका नाम पवन, इनका अनिल, इनका कुछ, इनका कुछ, तो उसी तरह इस सृष्टि का जो मालिक है उसका नाम क्या है, ओम है। और सुबह शाम अगर हम ओम ओम या राम राम, ओम कहिए राम कहिए, बात एक ही। क्योंकि राम के पहले भी राम थे। अगर राम जी को भगवान मान लिया जाए तो दशरथ के भगवान कौन थे कि राम राम जप रहे थे दशरथ? भाई दशरथ तो राम के आने के पहले भी ना राम राम जपते रहे होंगे। जैसे आप अपने बेटवा का नाम आज राम रखे, लेकिन उसके पहले क्या आप राम नहीं जप रहे थे? तो राम तो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए कहा गया एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। तो इसलिए भगवान का जो नाम वशिष्ठ मुनि ने रखा, तो उनमें ये गुण देखा कि ये तो जो सकल सृष्टि के कर्ता हैं वही तो अवतार लिए इनके घर में, इसलिए इनका नाम, उन्हीं का नाम क्यों नहीं रख दिया जाए। तो धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपटव सुचारी। तो वेद से निकाल करके वो नाम रखे, वेद से, यानी वेद में राम पहले भी था। तो इसलिए राम या ओम अगर आप ये जपते हैं तो ये परमात्मा का नाम। तो ओम जय जगदीश हरे और स्वामी जय जगदीश हरे। तो स्वामी माने जैसे हम लोग के स्वामी, दास का स्वामी, पत्नी का स्वामी पति, पुत्र का स्वामी पिता, तो उसी तरह हम सभी का स्वामी भगवान है, ईश्वर है। इसीलिए माता सीता राम जी को क्या कहती थी, स्वामी न तो आर्य, ये 2 नामों से पुकारती थी। हम लोग गुरु महाराज को क्या कहते हैं, स्वामी। या आज भी जो आज्ञाकारी पत्नियां हैं अपने पति का नाम नहीं लेती, स्वामी ही बोलेंगे।
या बड़का बेटवा का नाम धर करके इधर आइए फलना के पापा। तो लेकिन जो भी सनातन संस्कृति से प्रेरित होंगी वो पति को स्वामी ही बोलेगी। दास जो होता है वो स्वामी ही बोलेगा। जब पितामह भीष्म मरने लगे तो उनके जो दोनों दास थे उनको बुलाया और कहे कि जाओ आज से तुमको मैं दासत्व से मुक्त करता हूं। मतलब दास भी होना, तो हम सभी दास हैं और हम सभी के स्वामी भगवान है, परमात्मा है, जिनका नाम ओम है। तो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इसलिए हे भगवान, हे स्वामी, आप दसों दिशाओं के मालिक हैं, आपका नाम ओम है और मैं आपकी शरण में हूँ सर्वतो भावेन, आप मेरी रक्षा करो। तो दूसरी लाइन में क्या है कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। भक्त जनों के संकट, भगवान का एक नाम संकट मोचन है। अब बताइए संकट क्या है? किसी के ठेंगुना दर्द, किसी के माथा दर्द, किसी के पेट दर्द, किसी के बेटवा कहल में नहीं है, कोई के बिटिया कहल में नहीं है, किसी के पास धन नहीं आ रहा है, का यह संकट है? ये सब संकट थोड़ी है। और इसी को क्या भगवान दूर करते हैं? ये सब तो जब तक लगा रहेगा, तुम भक्ति करो चाहे मत करो, ये तो संकट आते ही रहेंगे। गंगा के किनारे भी आदमी जाकर के प्यासा मरता है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। बैठे रहोगे, बगल में चले जाओगे, लेकिन पाप अगर संस्कार कई जन्म का है तो नहीं सुहाएगा। लगेगा कब बंद हो जाए, कब क्या हो जाए। जब पुण्य रहेगा तो मन एकदम लगा रहेगा कि नहीं। तो सबसे बड़ा संकट आखिर में क्या है? हम लोगों का सबसे बड़ा दुख क्या है? मान के चलिए एक संकट दूर हो जाएगा, दूसरा मुंह बाके खड़ा है। एक इच्छा पूरी हो गई, हे प्रभु संकट है, ये हो जाता, और तब तक दूसरा संकट तैयार है। तो ये संकट नहीं रही तो हमारे पास भी है, आपके पास, तो सबके पास रहेगा, सदैव रहेगा। सबसे बड़ा संकट क्या है? बार बार जन्मना मरना, 84 लाख जोनी की यात्रा करना। और इसी को भगवान दूर करते हैं। अगर ओम के शरण में आप चले गए, उस परब्रह्म के शरण में, उस परमात्मा के शरण में, जिसका नाम ओम है, तो कहे भक्त जनों के संकट, यही सबसे बड़ा संकट है। ये तो शरीर है, सुख दुख तो आएगा इसको। ये तो अभी सुख, अभी रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगा। ये तो प्रकृति का नियम है, नो चेंजिंग। दुनिया में कोई बाबा बीवी नहीं पैदा हुआ है जो आपको चेंज करे, क्योंकि कहा गया कि कौन काहु सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। वो तो जो आ रहा है वो तुम्हारा कर्मवा है, जो ध्यावे फल पावे। जैसन धियाया है वैसन फल मिल रहा। तो तू सोच रहे हो कि हम बागेश्वर बाबा जाके नरियल बांधेंगे तो हमारा सब ठेंगुना दर्द गायब हो जाएगा, तब तो सारा अस्पताल बंद कर दो। एक आदमी कहा कि महाराज जी, यही आया तो कहा कि महाराज जी हम जा रहे हैं, बल ट्रेन है, सुबेरे सीताराम नाम है, बख्तियारपुर का लड़का है, पतला पतला, कि हम जा रहे हैं बागेश्वर बाबा के। हम के काहे ला जा रहे हैं? कोई कारण होगा। तो जा रहे हैं कि हमारी पत्नी कहल में नहीं है, एक भाई है वो मन मनता करता है इधर से उधर, और क्या नाम है, बहुत सारा इच्छा है, ये हो जाता वो हो जाता, टीका लगा के देखे होंगे ये लोग आता है। तो हम कहे कि अच्छा ये बताओ कि इतना कुल जाओगे तो बागेश्वर बाबा पूरा कर देंगे? तो कहे कि विश्वास तो है कर देंगे, सब जा रहा है, बड़ी भीड़ हो रही है वहां पर, करना तो चाहिए। हम कहे देखो, तुम जो जा रहे हो सेम समस्या ही बागेश्वर बाबा के पास है। तुम्हारी सारी समस्या ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी पास है, उनका भी भाई कहले में नहीं। उनको भी है कि हमारा एगो अस्पताल बन जाए, इच्छा है ना भाई के अस्पताल बन जाए, बड़का गो कैंसर अस्पताल। भले उद्देश्य सेवा का है लेकिन इच्छा तो है।
उनको भाई तुमको धन की इच्छा के लिए जा रहे हो, उनको भी धन का इच्छा है। तुम्हारा भाई कहल में नहीं है, उनको भाई कहल में नहीं है, तो समस्या तो दोनों लोग का सेम है। जो तुम्हारे पास है वो उनके पास है, तो वो दूर कैसे कर देंगे? अगर दूर कर देते तो पहले आपन न कर देते, तब न तुम्हारा करते। तो कहीं भी आप जाओ, यही चले आओ, तो क्या समस्या दूर हो जाएगी? गया कि नहीं हो? फिर नहीं गया, कहा कि आप सही है कह रहे हैं, जो समस्या मेरे पास वो समस्या उनके पास। हम कहे गीता पढ़, ओम के जाप कर, बस समस्या का निदान यही है, और बाकी कोई समस्या का निदान नहीं। किसी के पास नहीं है कि वो आपका दुख ले ले। सिंपल सा, आपको अभी सर दर्द करने लगे, इतने आदमी बैठे हैं, और आप कहिए कि तनी पवन जी हमारे सर के दर्द वाले लदे लेंगे, भाई तो है, तो नहीं लेंगे। इसी का भाई एगो क्या नाम है, हरदेव है, तो हरदत्त बीमार था, जब मर रहा था तो आया हमसे कहे बाबा अब भैया नहीं बचेंगे। हम कहे ऐसा करो, हम फोन पे, मजाक में फोन पे के तरह ट्रांसफर कर देते हैं तुम्हारे में से 5 साल उसके में, बोलो अब हमें भभूत देते हैं और ले जाके लगा दो, 5 साल तुम्हारी आयु तुम्हारे भाई में चल जाएगा। हाँ, हमारा भी बेटी भी आएगा है, बेटा भी आएगा, हम अपना 5 साल कहला तो आप जब छोटा सा चीज आप नहीं ले पा रहे, किसी का सुख दुख कैसे लीजिएगा? तो इसलिए कहते हैं कि संकट क्या है, तो संकट यही है कि जन्म मृत्यु से छूट जाना। बार बार कभी कौआ में गए, कभी कुकुर में गए, कभी गधा में गए, कभी आदमी बने, फिर नहीं भजन करेंगे तो फिर उसी में जाएंगे, क्योंकि ये भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संभाले, तुझे तेरा मालिक यहाँ से निकाले। ये तो भाड़े का क्वार्टर है, किसी का 60 साल के लिए लीज एग्रीमेंट है, किसी का 100 साल के लिए, किसी का 40 साल के लिए, किसी का 10 साल के लिए, क्योंकि संस्कारों पर आधारित शरीर है, जिसका जब संस्कार पूरा हो गया, न आपका दोस्त आपके साथ आया था, न आपका दोस्त आपके साथ जाएगा, कहीं अकेले आया है और अकेले जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आप चाहोगे तो क्षण में आवागमन से मुक्ति दे दोगे, और जब आप भगवान की शरण में चले जाओगे तो ये प्रकृति से मिलने वाला दुख भी कम होते जाएगा, धीरे धीरे महसूस नहीं होगा, मिलेगा तो लेकिन महसूस नहीं होगा, कट जाएगा, ज्ञान आ जाएगा ना। कहीं भी दर्द रहे, कहीं कुछ ज्ञान आ जाएगा, चलो कोई संस्कार है, भगवान भेजे हैं, व्यायाम करो, दवाई का, वो कट जाएगा। तो जब ज्ञान की तलवार से उस दुख को आप काट सकते हैं, तो ये भी दुखम, वो भी दुखम। तीसरी लाइन कहते हैं, हर लाइन इसका महत्वपूर्ण है कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, जो ध्यावे फल पावे। हमारे स्वामी जी के पास कोई भी आशीर्वाद लेने जाता है, कहेंगे जो तो श्रद्धा कृपा बन के लौटे, तुम्हारी श्रद्धा ही कृपा बन के लौटे, जो ध्यावे फल पावे। याद का उल्टा क्या है? दया। इधर से आप लिख दो याद, और इधर से उसी को पढ़ो तो दया, इधर से याद है, इधर से दया। तो ध्यावे माने याद करना ही होता है। तो जो सुबह शाम बैठ करके मानसिक रूप से गुरु महाराज के शरण में, राम जी के शरण में, अयोध्या धाम, हरिद्वार धाम, जहां आपका इष्ट है, मन से चले जाओ। मन से जाने में कोई नो स्टूडेंट, नो तेल का खर्चा, नो टोल टैक्स, और ऑफिस का ड्यूटी भी हो गया, और चल भी गए, चल भी आए, और साल खाड़ में समय मिले तो एक बार शरीर से भी जाके दर्शन कर। तो जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। तो जो मन में दुख है, मन का दुख क्या है कि भगवान नहीं मिल रहे हैं, परमात्मा नहीं मिल रहे हैं, ये मन का सबसे बड़ा दुख है। जब मन सुखी कब होता? हनुमान जी से किसी ने कहा कि विपत्ति क्या है, दुख क्या है, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सबसे बड़ा दुख तो यह है कि जब तब सुमिरन भजन न होई, अकह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जहिया आपका भजन सुमिरन नहीं हो, सच पूछिए, किसी दिन हम लोग पटना चले गए, कहीं चल गए, गाड़ी में है,
अगर जिस दिन सत्संग नहीं हुआ, जिस दिन भजन नहीं हुआ, जिस दिन आरती नहीं, तो लगता है कि सारा जीवन बेकार। इसलिए हम कहीं किसी भी परिस्थिति में आरती करना है, सत्संग करना है, गाड़िए में रहो, गाड़िए में जहां भी रहो, तब लगता है कि नहीं हमने किया। तो मन दुख बिन से मन का, इसलिए अपने घर में आप जहां रहो, सुबह शाम भगवान की आरती 10 मिनट उसके लिए बैठ जाओ। लेकिन यहाँ तो हम भगवान से सौदा करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। हाँ, हमारा ई देव तो हम तोरा भ जाते, तोरा काला भगवान देवे जेथिन, तो उनका कमी है। हे भगवान, हमरा है 1 लाख के जमीन बिक जेते ना, तो हम 1 किलो लड्डू चढ़े। यानी भगवान लड्डू के भूखर, यानी बतासा पे भगवान को बुला रहे। भगवान बतासा पे भूलेंगे? गोपिकाओं के पास भगवान जाते थे तो गोपिकाएं क्या नाम है, वह छाछ पियाती थी, मट्ठा। तो उसी पर सूरदास ने लिख दिया कि मतलब के छाछ पर भगवान को रिझा लिया उन लोगों ने। कहें के काग के भाग सुनोरी सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कौआ का भी भाग था कि भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के भाग गया। और कह के गिलास भर छछियन के छाछ पर, 1 गिलास छाछ ले लेती थी और कृष्ण भगवान कहती थी कि नाचो नाचो तब देंगे, नाचो तब दे। आप कैसे लड़का करते हो कि पढ़ो तो चॉकलेट देंगे, ये कर झाड़ू मार दो, हम आता है कोई लड़का चल झाड़ू मार तब टाफी देंगे, तब प्रसाद देंगे। तब कृष्ण भगवान पकड़ाए जाए, चोरी करे जाए, तो पकड़ाए जाए तो कहे चलो ये तुमको मट्ठा और माखन तब मिलेगा जब इतना तुम नाच के दिखाओगे। तो सब गाल नोचे 100, कृष्ण भगवान के नचाओ 100, तब उसके बाद 1 गिलास। तो उसी पर एक संत ने लिख दिया कि भाग्य है इन लोगों का कि मटकी भर गिलास पर, मटकी भर छाछ पर, 1 गिलास छाछ पर कृष्ण भगवान है कि जो पूरी दुनिया को नचा रहा है, उसी को नचा रही। तो इसलिए कहते हैं कि ये मन का जो दुख है तब मिटेगा जब मानसिक हम वहां आने जाने लगेंगे। और भगवान तो आपके भाव के भूखे, न छाछ के भूखे हैं न। तब जब उन संत ने ऐसा लिखा तो उनको अनुभव में आया कि ये जो गोपिकाएं हैं ये कोई छाछ फाछ का लफड़ा नहीं है, ये अगला जन्म के सब ऋषि मुनि है, सब कृष्ण भगवान के लिए साधना करते करते मर गई है। और इस जन्म में भगवान सबको जाके दर्शन का सुख दे रहे हैं, दर्शन दे दे करके सबको सुख दे रहे हैं। तब जाके उन संत ने फिर उस शब्द को दूसरे ढंग से लिखा। तो कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तब घर में क्या आता है, जब भगवान के नाम जपने को तो सुख संपत्ति घर आवे। तो मुकेश अंबानी बन जाइएगा कि टाटा बिरला बन जाइएगा भाई, तब तो बढ़िया है, रोज लोग नाम जपते हैं, बन जाइए, धन आ जाएगा। अरे भैया, ये रुपया पैसा से किसके घर में सुख संपत्ति आया बता दो। कोई भी एक आदमी कैसे अंबानी से हम पूछ लेगा, सामने मिले, भाई सुख संपत्ति आपके पास आ गई है। सुख एसी का नाम है कि झूला का, कुर्सी का नाम है कि सोफा का, सुख इसी का नाम है। तो वस्तुएं हैं, जगरे पास सोफा है ओकरा ढकही में माई सब परेशान रहती है। जब कोई रिश्तेदार आया तो चदरा हटा देगी, ना तो ढकत ढकत सकता है, चूहा से बचाओ, तेकरा से बचाओ। जगरे पास कुर्सी है मस्त है, कुर्सियों वाला परेशान है कि सोफा आ जाए। जरा एसी है वो बिले देत देत परेशान, पता लगा कि गर्मी है, रात में रिचार्ज खत्म हो गया, मोबाइल में बैलेंस ही नहीं, अब भर रात पंखा झेलत रहो। तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो हम लोग का एक घर तो ये बाहरी है जिसमें हम सभी रहते हैं, लेकिन एक घर यह है। अब इस घर में सुख संपत्ति कब आएगी, जब ओम ओम जपोगे, तब ये आत्मिक सुख मिलने लगेगा। यहाँ पर अभी सब दुखी है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन सब दुखी है। लेकिन सुख कब हो जाएगा, जब नाम जप करके देखो ना, लगेगा कि मैं सुखी हूं, मुझसे ज्यादा सुखी कोई धरती पर नहीं। अभी सबको लगता है कि बाबा हमर दुखवा ज्यादा है, हमर दुख। हमके गांव में जाके पूछ के आओ कौन सुखी है, काको पूछ के बता दोगे हम सुखी है। जकरा से पूछो सबके पास एक झुआ दुख है, लेकिन आपन आपन दुखवा सबके ज्यादा बुझाता है। क्योंकि अपना माथा पर का भार सबको न पता चलेगा, दूसरा माथा पर का भार पता चलेगा। 50 किलो तोरा लाद दे, 20 किलो तोरा लाद दे, 40 किलो तोरा लाद दे,
तो सब कहेगा कि हमर भरवा ज्यादा है बाबा, हमरा दुखवा ज्यादा। और कहे साधु के दुख दूना, आपका सारा दुख है और मेरा दुख दोनों दूना हो गया। भाई आपका खा रहे हैं तो क्या नाम है, अब आप वाला दुखवा तो हमको भोगना पड़ेगा ना। कहे सुख इसलिए कहे के राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना, आशा तृष्णा सबगट व्यापी, कोई भवन ना सूना। तो इसलिए कहे सुख संपत्ति घर आवे, जब ओम ओम जपने रहोगे तो आत्मिक सुख, और यही सबसे बड़ा संपत्ति। कबीर ने इसी कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी हूं जह राम नाम धन हो। तो सुबह शाम जब नाम जपने लगे तो सुख भी मिलने लगा और पुण्य की पूंजी भी इकट्ठा हो गई, यही संपत्ति है। और ये संपत्ति क्या करेगी, कष्ट मिटे तन का। तो एक तन में तो ये दुख शरीर बाहरी तन दिख रहा है, लेकिन इसी में दो तन और है। ये तो स्थूल लैंड प्रॉपर्टी जो दिख रही है, लेकिन इसके अंदर दो शरीर है। एक शरीर से आप यहाँ बैठे हो और एक सूक्ष्म शरीर का गुवाहाटी घूम रही है, एक तो घूम रही होगी गांव, तो सूक्ष्म शरीर हो गया। और एक इस दोनों को क्रिएट कर रहा है वो कारण। ये तीन शरीर है। और जब आप नाम जप करने लगो, भगवान में श्रद्धा रखने लगो, तो तीनों शरीर का दुख नष्ट होता है। बाहरी भी दुख कम आएंगे, संस्कार कट जाएंगे, और आंतरिक दुख जो जन्म मरण के हैं ये भी कट जाएंगे। तो कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। भगवान प्रकृति रूप में माता है, बीज रूप में पिता है। आजकल तो लड़का तबे तक मम्मी पापा बोलेगा जब तक ओकरा 20,000 सैलरी अकाउंट में नहीं आने लगा। अब 20,000 मम्मी पापा बड़ा प्यार से बोलते जब तक कमाते न का, तोरा से लेगा महीना महीना ना। और जैसे कमाना चालू हो गया, बुढ़वा बुढ़िया, चुप बुढ़वा चुप बुढ़िया, मम्मी पापा खत्म। अब तू सोच लो, कान तरसी मम्मी पापा सुनेला। यह पूछा सिपाही जी की, कहला मम्मी पापा चुप रहो, ज्यादा मत बोलना है, अब हम अपना हो गए हैं बालिक। तो असिला माता पिता कौन है, भगवान। कहे मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। इसलिए भगवान किसकी शरण में जाऊं, आपके सिवाय तो कहीं ठिकाना है ही नहीं। इसलिए आपका शरण सानिध्य ही हमारे लिए घर है। स्वामी शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। द्रौपदी आस करते करते बेचारी इज्जत नहीं बची, तब कृष्ण भगवान के शरण में गई। मैया सीता आस करते करते जब इज्जत नहीं बचा, धनुष नहीं टूटा, तो राम जी के शरण में गई तो धनुष टूट गया। आपके ऊपर भी कभी दुख आवे तो एक बार सब जगह सबके मोबाइल पर 5,000 फ्रेंड है, 50 रुपया मांगोगे तो सब तुमको अनफॉलो कर देगा, कहेगा ही तो मांगता है? सब एको दोस्त नहीं है, जांच परख लो, नहीं कोई विपत्ति में साथ देने वाला है। और भगवान से मांग लोगे तो भगवान यह दोस्तवन के हृदय में बैठल है, व्यवस्था बना देंगे। एक आदमी था, उसको बड़ा बीमारी हो गया, कोई विपत्ति आ गई, फोन किया अपने दोस्त को, बोला हेलो 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 तनी 50,000 रुपया भेज दो भाई, काम है, बहुत जरूरी काम है, ऐसे ऐसे बात है। तो वो सुन रहा है, लेकिन हेलो 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 आवाज नहीं आ रही है। फिर से बोलो, क्या बोलो, तो 50,000 रुपया भेजो ना, काम है। तो कहे हेलो हेलो, सब सुन रहा है, बोल नहीं रहा है। तो बीच में जो एक्सचेंज वाला था, पहले तो लाइन थी तार वाली ना, तो आप और हम जो बात करते हैं, ये ऐसा मत सोचिए कि कोई दूसरा नहीं सुन रहा है। हर कुछ आपके मोबाइल का रिकॉर्ड हो रहा है एक थर्ड पर्सन के पास। और जो दुनिया में हम कर्म कुकर्म कर रहे हैं, अभी भगवान के पास रिकॉर्ड हो रहा है, वो थर्ड पावर सब देख रहा है। आज लोग बतिया लेता है, सोचता है कि अगला तो नहीं देखा, अगला तो नहीं सुना, लेकिन बीचवा में तो रिकॉर्ड हो रहा है ना। अभी पुलिस निकालेगी तो सबके मोबाइल के निकल जाएगा डाटा, कहाँ कहाँ का बतियेला। तो बीचवा वाला जो हल है वो काट दिया, उधर वाला आवाज काट दिया, और जो मांग रहा था उसकी आवाज काट दिया। और उसको बोला कि ये बताओ न कहीं बदरी है, न कहीं मौसम कुछ खराब है, और नेटवर्क टनाटन यहाँ शो कर रहा, तुम हलो हलो कह रहे हो, सुनाइए नहीं दे रहा है। तो कहे तोरा सुनाई दे रहा, तो तुम्हें दे न दे 50,000 रुपया, तोरा सुनाई दे रहा तो तुम्हें दे दे। तो
कहा गया कि दुख कभी आवे एक बार सारे मित्र को कह लीजिए, कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन अपने ठाकुर जी को कह के, भगवान को कह के, इष्ट को कह के कि हे प्रभु ये कमी है, और उसके बाद किसी को फोन लगा दो, देखना उसके हृदय में भी भगवान है, तुरंत उसका मति गति बदल देंगे और वो तुरंत दे देगा। तो इसलिए कहते हैं कि तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। इसलिए मांगना है तो कुछ भी भगवान से पहले मांग लो, और उसके बाद देखो दुनिया वाले मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। रामायण में एक लाइन बाबा ने कह दिया, गोस्वामी जी ने एक ही लाइन में ही बतिया कह दिया। क्या किया? तो कहे जा पर कृपा राम कर होई, अता पर कृपा करही सब कोई। आज राम जी के कृपा हमारे ऊपर है, तब हाजीपुर से खाना बन के आ। राम जी का कृपा हट जाए तो कुकुरो नहीं पूछेगा कि बाबा खैला की मरला, और जहरे मिला के दे देगा। तो इसलिए राम की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, आया है। तो जापर कृपा राम के होई, तापर कृपा करें सब कोई। इसलिए कहते हैं कि तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। प्रभु आप पूर्ण परमात्मा हैं और आप घट घट की जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। भगवान से बड़ा इस संसार में कोई अंतर्यामी नहीं, और उन्हीं के शरण में जाओ, वो सब जान रहे हैं, त्रिकाल दृष्टा है। अब आजकल तो भारत में ऐसे ऐसे अंतर्यामी बैठे हैं कि जो बाबू के नाम बता देते हैं तो तुम सोचते हो कि तो अंतर्यामी है। बाबा हमारा बाबू के नाम बताओ ना, हमारा दुख कौन है बताओ ना। तुम नहीं जान रहा कि तेरा माथा दर्द है कि पेट दर्द है। तू अपना बाबू के नाम नहीं जान रहा कि जाके धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ रहे हो। जो जान रहे हो वो क्यों पूछने जाते हो किसी से? अपने बाबू के नाम सब जाना है, हमारा कौन बीमारी है सब जाना है, हम कैसे दुखी हैं ये भी सब कोई जानता, और कैसे सुखी होंगे ये भी सब कोई जानता। अब बताइए कि अगर गुटखा छुड़ाने का, भाई गुटखा से आपको जो बीमारी हो रही है तो आप तो जान ही न रहे हैं, तब गुटखा छुड़ाने के लिए बाबा के यहाँ जाने की क्या जरूरत है? गुटखा छोड़ दो, बीमारी गायब। उमें कौन बाबा तोरा मोती मारेगा, गुटखा छूट जाएगा? है? दारू पी रहे हो तो नहीं जान रहे हो कि दारू से पीने से कितना बीमारी होता है? छोड़ दो, बीमारी गायब। दारू छोड़ दो, तो तुम जान भी रहे हो और छोड़ भी सकते हो, तो इसमें थर्ड पावर का क्या है, एम्पायर का क्या जरूरत है? तो इसलिए कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी है, बस उनके सिवाय इस सृष्टि पर कोई अंतर्यामी नहीं है जो आपके घट की बता दे। आज तक कोई मशीन वैज्ञानिक नहीं बना पाए कि जो आपको देखते ही ये बता दे कि आपके सर में दर्द है। आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो बताना पड़ता है कि सर में दर्द है, मशीन को भी बताना पड़ेगा कि सर में दर्द है, तब जाके वो दवाई देगा। कोई भी मशीन बताइए ना कि आपको जांच के बता देगा कि ये खून इतना कम है, ये ऐसे है, वो ऐसे, लेकिन ये नहीं बताएगा अभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है। तो इसलिए प्रभु अंतर्यामी है, और इसलिए हे प्रभु आपसे क्या छिपा है, आपसे क्या छिपाऊं? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। भगवान आप पार ब्रह्म हैं, आप ही परमेश्वर हैं, और आप ही सबके स्वामी हैं। इसलिए ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इसलिए आपकी शरण में मैं हूं प्रभु, लेकिन आप अगोचर हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। देखिए गोचर माने होता है जो आंख से दिख जाए। गो माने इंद्रिय, चर माने मतलब देखना। इस इंद्रियों से जो समझ में आ जाए, जैसे कि अभी कुछ आप खाए तो समझ में आ गया कि नहीं ये कड़वा है कि मीठा है, कान से समझ में आ गया कि कड़वी बात है कि मधुर बात है, आंख से समझ में आ गया कि नहीं ये ऐसा दिख रहा। लेकिन भगवान जो है अगोचर है, वो इंद्रियों से परे है, वो समझने योग्य चीज है ही नहीं। और अगर आप समझ भी लोगे तो दूसरे को बता नहीं सकते कि ऐसे है। कह कबीर गूंगे की शक्कर खाए सो पै जाने, वही जान पाएगा जो इसे खाएगा। इसलिए कहते हैं तुम हो एक अगोचर और सबके प्राणपति।
सबके पास रह रहे हो लेकिन दिख नहीं रहे हो, सबके घट में हो लेकिन दिख नहीं रहे, अगोचर हो। भगवान कृष्ण अर्जुन के पासे खड़ा थे लेकिन अर्जुन नहीं देख पा रहा था। जब भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया तब अर्जुन ने देखा। तो भगवान आप अगोचर हो और सबके प्राण प्रति हो लेकिन दिख नहीं रहे हो। इसलिए हे भगवान विधि बताओ आप किस विधि से दिखोगे, किस विधि से मिलोगे। है तो हृदय में लेकिन आप दिख नहीं रहे हो, मेरे प्राण प्रति हो लेकिन दिख नहीं रहे हो। तो किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। हे प्रभु किस विधि से आपसे मिलूं जो आप दिखने लगो। तो जैसे अर्जुन को भगवान ने दिखाई दिया, विधि क्या थी? गीता 18वां अध्याय 700 श्लोक अर्जुन ने सुना समझा और भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। रामायण में गुरु महाराज की महिमा गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जे गुरु पदयम्बुज अनुरागी ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी है सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी है। और कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती और उघर ही विमल बिलोचन ही के अमिट ही दोष दुख भव रजनी के। तो जब गुरु पद चरण में आस्था हो जाएगी, जब कृष्ण भगवान में आस्था हो गई अर्जुन की, तब जो अगोचर था वो दिखाई देने लगा। जिसको आंख से नहीं देख पा रहा था वो दिखाई देने लगा, और जब दिखाई देने लगा तो अर्जुन कांपने लगा। हनुमान जी को नहीं दिखाई दे रहे थे भगवान। हनुमान जी पूछ रहे थे आप कौन हैं, आप कौन हैं? कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तन माया गुण गोपार। आप कौन हैं? भगवान कहे भैया हम कौनो नहीं, हम तो बस कौशले दशरथ के जाए हम पितु बचन मानि बन आए यहाँ हरि निशिचर बय देहि विप्र फिरहूं हम खोजत तेहि। आजकल कोई डीएम से जाके पूछ दीजिए सर आप कौन है, तो पता नहीं है, हमें आके डीएम है, तुरंत गड़बड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री से पूछ कौन है, तो इसको जेल भेजोता है, सीएम को अपने नहीं पहचान रहा। स्वयं ठाकुर जी से हनुमान जी करे आप कौन है, और ठाकुर जी कहना भैया न मैं ब्रह्मा हूं, न विष्णु हूं, न महेश हूं, न मैं तीनों लोक का स्वामी है। जो रहता है वो बिल्कुल निगेटिव रहता है, जीरो हो जाता, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं। कहे भाई मैं कुछ नहीं, मैं तो बस कौशलेश दशरथ के जाए, कौशल्या और दशरथ का पुत्र हूँ, अब माता पिता के आदेश का पालन कर जंगल में विचर रहा हूँ, हमें मेहरारू के कोनो चोरा लिया है उसी को खोज रहा हूँ। तब हनुमान जी ने जहाँ राम सुना तब चरण में लौट गए। मोर न्याऊ मैं पूछा साई तुम पूछहु कस नर की नाई तब माया बस जीव जड़ संतत फिरहूं भुलान। भगवान आपकी माया में मैं भूला हुआ, तो इसलिए प्रभु आप अगोचर हैं, किस विधि से मिलूं आपसे। तो गीता रामायण में वो विधि सुरक्षित है। रोज 5 दोहा 5 श्लोक पढ़ो तो भगवान जो अगोचर है, जो इंद्रियों से परे है, जिसको महसूस नहीं कर सकते, वो भी महसूस होने लगेगा, वो भी दिखने लगेगा, वो भी ब्रह्म कौशल्या के गोद में खेलने लगेगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, उसका रूप दिखने लगेगा। अभी तो आंख मूंदते हो तो अंधकार दिखता है, लेकिन जब आंख मुनोगे तो उस प्रभु का हृदय में रूप चरण आने लगेगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए किस विधु मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। मेरे हृदय में कुमति है प्रभु, कुमति और सुमति। जब तक कुमति रहेगी तब तक हमें ये सत्संग, ये भजन, ये चिंतन, ये गीता, ये रामायण
कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और जब इसी मन में सुमति आ जाती है तो लगता है कि और महाराज बतावें और हम सुने। इसलिए कहें दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। हे प्रभु, आप दीन के बंधु हो, जन्म जन्म के दुख हरने वाले हो, और आप ही मेरे सबसे बड़े रक्षक हो। इस संसार में किसी को जेड सुरक्षा, किसी को वाई सुरक्षा, किसी को कुछ सुरक्षा, सबको तो रोज सुरक्षा मिल रही है, और फिर भी काल चबैले जा रहा, फिर भी काल चबैले जा रहा है। अरे भैया, जब काल आ जाएगा तो सारी सुरक्षा व्यवस्था जीरो हो जाएगी। के आस पास जोधा खड़े सब ही बजावत गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। यहाँ तक कि आजकल तथा कथित साधुओं के सुरक्षा चाहिए। कहें तो हर हनुमान जी रक्षा करेंगे, इनकर रक्षा बॉडीगार्ड कर रहे हैं। तुहार रक्षा हनुमान जी, इनकर रक्षा बॉडीगार्ड। तो तुम्हें तो खुदे हनुमान जी पे भरोसा नहीं। अब चेला सबके कहें तो हनुमान जी पे भरोसा। साधु साढ़ तो अकेला घूमता है, वो जान रहा है कि हमको कब मरेंगे, कब आएंगे, कब जाएंगे, और जब मरना होगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, अब बचना होगा तो साला कोई मार नहीं सकता, क्योंकि मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जब सुनामी लहर 2004 में आया था, 2004 में ना, तो 8 फीट 10 फीट नीचे एक मलबा में लड़का 10 दिन से पड़ल। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलने लगा तो उसमें मिल गया और जिंदा था। 10 फीट नीचे कौन ऑक्सीजन जा रहा था? तो उसी पर पेपर में निकला था, उस समय तो मोबाइल ज्यादा नहीं था, पेपर में निकल था कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। तो माँ सुरक्षा लेके घूम रहे हो, और काल आएगा तो जौन गोलियां ले लेगा दूसरे के मारे बिना वह दुगदुगा देगा तोरे। ऐसी घटना भारत में इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। तो इसलिए भगवान रक्षक है, प्रभु रक्षक है, दुनिया में बाकी सब भक्षक है। स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तब तक आपका वो रक्षा करेगा। स्वार्थ जहां आपसे पूरा हो गया वहीं आपका वो भक्षक हो जाता। देखते हैं जब तक स्वार्थ है तो माई बाबू, और जब स्वार्थ सिद्ध हो गया तो कहे जाए सिमरिया घाट माई के नहवावे। ठंडी में तू सिमरिया घाट ले जा रहे माई के नहवाने के उपाय लगेलो ओकरा मारेला कि ठंडी में 4 डुबकी बुढ़िया के लगेबे अपने परान। ऐसे तो गर्दन दाब के मारोगे तो 302 के मुजलिम हो जाओगे। तो कहो हरिद्वार, तो कहो प्रयागराज, तो कहो सिमरिया घाट। ठंडे में तोरा माई के दर नहवावेला है, नहवाने है तो गर्मी में जाके नहवाओ। तो स्वार्थ है तब तक हमर माई हमर बाबू, स्वार्थ खत्म हो गया तो सिमरिया घाट नहवा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रभु ही रक्षक है। जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, अपाछा लागा सदा फिरूं कबहु न छाड़ू साथ। जहां भगत भगवान का पैर रख दे वहां भगवान हाथ रख देते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन की रक्षा कर रहे थे, अर्जुन पर कोई विपत्ति नहीं आया। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया कल अर्जुन रहेगा या तो मैं रहूंगा। सब कोई सो गया, अर्जुन भी सो गया, कृष्ण भगवान जग रहे थे। सारा उपाय करके जब अर्जुन के शिविर में पहुंचे तो देखे यहाँ अर्जुन खर्राटा ले रहा। भगवान कृष्ण ने कहा तुम सो रहे हो अर्जुन? तो बोले सोऊं न तो क्या करूं? बोले तो भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुने थे कि कल तुमको मारने की धमकी दिया है। अब भीष्म जैसा योद्धा अगर जिसको धमकी दे दे वो बचेगा दुनिया में? तुमको टेंशन नहीं है? बोले प्रभु हमको कोई टेंशन नहीं है। जिसको टेंशन है वो तो जागिए रहा है, तो हम कहला अपन नींद खराब करें। आपको टेंशन है मेरे प्राणों की रक्षा का, तो आप रात भर जागिए रहे हैं, तो हम कहला अपन नींद खराब करें। तो प्रभु तुम रक्षक मेरे। जिसका भगवान रक्षक हो जाएंगे उसको माया में इतनी शक्ति है कि माया मार देगी। इसलिए कहते हैं कि अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। इसलिए हे भगवान आपके दरवाजे पर आपके शरण में आया हूं, अपना कृपा हाथ बढ़ाओ। धक्का धनी के खाए के रहो धनी के द्वार, कबहू धनी नवाजी हैं जो दर न छोड़ा जाए। इसलिए द्वार पे भगवान के पड़े रहो, गिड़गिड़ाते रहो, मनाते रहो, जब तक सुनवाई न हो जाए, जब तक हृदय में भजन जागृत न हो जाए,
भगवान बुद्ध की 200 जन्म में सुनवाई हुई, दादा गुरु महाराज के 7 जन्म में, तो यहाँ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और यहाँ 2 घंटा अगर वेट कोई करवा दे, आश्रम में गए छत्तीसगढ़, महाराज जी कब मिलेंगे, 4 बजे, समय नहीं है, हमरा जा रहे हैं, तो अबरी आएंगे दर्शन कर ले, 2 घंटा इंतजार करने का समय नहीं। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन, हम तो नहीं जाएंगे, अगली बार आके भोले बाबा का दर्शन कर लेंगे। नहीं, जन्म जन्म ही द्वार पर माथा रगड़ते रहो। हाँ, कहे के इसलिए विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। जन्म जन्म का एक विषय विकार है जो जीव को बार बार जन्म मृत्यु के तरफ ले जाता है। इसलिए हे प्रभु, इस विषय विकार को आप ही मिटा सकते हो। जे राखे रघुबीर ते उबरे कलिकाल में, धरे न काहू धीर सबके मन मन सिच हरे। जब कामदेव अपना विस्तार रूप बढ़ाया तो कोई नहीं बचा उस समय। बचा कौन? जिसको रघुवीर ने बचा लिया। तो इसलिए विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, आप ही बचा सकते हो, हम में कोई दम नहीं। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ये सब संभव कैसे होगा? तो संत महापुरुषों की सेवा से। सिर्फ दाढ़ी का नाम संत नहीं, बेस का नाम संत नहीं। संत एक प्रवृत्ति होती है, संत एक विचार होता है, संत एक वास्तविकता होती है, जो अपने अंदर से सब कुछ का अंत कर लिया, वो संत है। और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो जब संतों की सेवा, ऐसे महापुरुषों की सेवा आप करने लगोगे तो हृदय में धीरे धीरे श्रद्धा भक्ति बढ़ने लगेगी। तन मन धन सब कुछ तेरा स्वामी, सब कुछ तेरा। ये तन मन धन सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मोर। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अपन घर द्वार कुल बाबा के नाम लिख दले जाके, नहीं। तन मन धन तेरा मतलब प्रभु का दिया हुआ है और आपके पास है। और अगर आप में और हमारे में घनिष्ठता है, जैसे 2 मित्र कहीं जाते हैं तो एक मित्र अगर होटल पर चाय पिया तो देने लगता, रखा ना तो रहे तो हमरे न है, रखा, एगो दे देता। तो मित्रता इसको न कहते हैं। ये नहीं कि आजकल के बाबा जी पंडा जी कुल धन संपत्ति तोरा लिखवा ले, तो एको बार न कहते कि तोर बेटा की खे, तेरही बरही में 5 लाख 10 लाख के सामान लिखा देते। एक बार न कहते जजमानी सूद लेके लेब कि घर बेच के लेब, कि जमीन रेहन पर रखब कि मेहरारू के गहना रेहन पर रखब। ऐसा होता है, लोग गहना भी रख करके बाबू का भोज करते हैं। ये दुखप्रद है। किसी औरत का शोभा है, श्रृंगार, वो बेचारी रखे हुए है पहनने के लिए, और उसको रखवा के तुम पलंग और सोफा दान ले रहे हो। हाँ, अगर उसके पास है तो वो कर रहा है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक बार पुजारी को, एक बार संबंधित जजमान को ये तो जान लेना चाहिए ना कि इसकी आर्थिक स्थिति क्या है। ये खून बेच के करेगा कि जमीन बेच के करेगा। तो इसका नाम भक्ति नहीं है, ये तो क्या नाम हो गया? भय। तो इसलिए तन मन धन सब तेरा का मतलब होता है कि प्रभु जो है आपने ही दिया है, आपका है, मैं तो आपका सेवक हूं। लेकिन आज इसीलिए सनातन धर्म में, चाहे अन्य धर्मों में भी, पूजा भय दिखा के लोग कर रहा। भाव बस पूजा नहीं, ये न करवा, हाँ बढ़िया से तेरा ही न किया तो बाबू तेरा दुख न देती। बाबू जो जीवन भर पेट कपड़ के पटना कमा के हमारे लिए सारी व्यवस्था किया, वो मरने के बाद दुख देगा। तो इसलिए ये सब गलत चीज है। आपके अंदर अगर है तो आप करो, नहीं है तो जितना में उतने में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। तो आगे कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मोरा। भगवान ने आपका है, आपको अर्पण। सेव न हमने बनाया है, न दूध हमने बनाया है, न चावल हमने बनाया, तो सब तो भगवान ने बनाया। जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी भोग्य पदार्थ है, सबके निर्माण करता तो प्रभु है, प्रकृति है। प्रकृति को अर्पण। इसलिए हम लोग देखते हैं सनातन धर्म में नियम है, ये छठ माई की पूजा था तो प्रकृति से जितना रिलेटेड उस समय का वस्तु है, हल्दी से लेकर के गन्ना तक, फल से में जितना फल, सब हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं। प्रभु ये तेरा है और तेरे को हम लोग अर्पण कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग भी प्रसाद खाएंगे। तो हर पर्व में देखते हैं सब कुछ चढ़ाते हैं हम लोग, जो भी उस समय का रिलेटेड रहता है। तो तेरा तुझको अर्पण,
क्या लागत है मोर। इसलिए खूब भजन भाव करना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की